नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज़ में। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो कि डिबेट का भी इश्यू रहता है। क्या लॉ ऑफ कर्मा साइंटिफिक है या ये एक माइथोलॉजिकल बिलीफ है? इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करें, मैं थैंक्स कहना चाहूँगी उन सभी ऑडियंसेस का जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे वीडियोस को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। एट द सेम टाइम जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अगर उन्हें पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसके लिए आपको इन एडवांस बहुत-बहुत थैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या लॉ ऑफ कर्मा साइंटिफिक है, क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है। तो हम ये सब जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप एक बॉल को दीवार की तरफ फेंकेंगे तो जितनी स्पीड से आप उस बॉल को फेंकते हैं उतनी ही स्पीड और इंटेंसिटी के साथ बॉल आपके पास वापस आएगी। तो ये एक्शन हम ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दूसरे एक्शंस हैं जो हम ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरैक्शंस में आते हैं, अपने फेलो बींग्स के साथ इंटरैक्शंस में आते हैं और इस प्लैनेट पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, इनफैक्ट 5 एलिमेंट्स भी हैं, उसके साथ भी जो हम इंटरैक्शन में आते हैं, उसके साथ भी जो भी एक्शन करते हैं, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन रिटर्न के फॉर्म में हमको मिलता है। इसीलिए ये सारे इडियम्स भी बने हुए हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप, लाइफ इज एन इको, वट एवर यू सेंड आउट यू रिसीव। तो ये जितने भी इडियम्स बने हैं, जितने भी ये फ्रेजेस हैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो नहीं मानते हैं लॉ ऑफ कर्मा को, आई डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं कि आप इस बात को नहीं माने, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मैं नहीं मानता हूँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूँ, तो उसके बिलीव करने ना करने से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चेंज नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपने उसी तरीके से काम करेगी जैसे कि वो करती है। अगर कोई ये सोचे कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बिलीव नहीं करता हूँ और कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंके, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो वापस नीचे नहीं आए, अनलेस आप कुछ और उसमें इंटरवेंशन ना करें या कुछ और टेक्नोलॉजी या कुछ और लॉ को इंट्रोड्यूस नहीं करें। नेचुरल लॉ पे अगर आप बिलीव करें तो आप जब उसको ऊपर फेंकेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो वापस नीचे आएगा ही। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा ही, चाहे हम माने चाहे ना माने। मैं इस बात में बिलीव करूं या नहीं करूं, चीज़ नीचे वापस आएगी। उसी तरह से ही लॉ ऑफ कर्मा भी एक्ट करता है। मैं मानूं या नहीं मानूं, मेरे हर एक्शन का मुझे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आता है। अब कई बार ऐसा समझते हैं लोग कि जहाँ जिसके साथ हमने जो एक्शन लिया वहीं से ही हमें उसका रिस्पॉन्स भी आएगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ उसका एक्शन किया वहीं से ही आपको रिस्पॉन्स आए। रिस्पॉन्स आपको यूनिवर्स से वापस आएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि उसी ऑब्जेक्ट से या उसी पर्सन से या उसी प्लेस से ही आपको वापस आए, बट इट डेफिनेटली विल रिटर्न। अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दिल्ली के किसी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में मैंने एक प्लांट जो है वो लगाया और वो प्लांटेशन जो मैंने किया, सपोज मैंने एक मैंगो का ट्री लगाया। मैंगो का ट्री जब मैंने उसका बीज डाला था, उसके एकदम बाद तो मैंगो के ट्री से मैंगो के फ्रूट्स निकलने शुरू नहीं होते हैं। इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो मैंने आज बीज बोया और 5 से 10 साल के बीच में आम के फल मुझे उस पेड़ पर लगे हुए नजर आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसी बीच में मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है या किसी भी रीज़न से मैं दिल्ली टू मुंबई शिफ्ट हो जाता हूँ या किसी और एरिया में शिफ्ट हो जाता हूँ, तो वहाँ पर उस आम के पेड़ के फल तो मुझे खाने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आम का पेड़ तो मैंने यहाँ दिल्ली में लगाया था। लेकिन आपको क्या पता वहाँ पर पपाया के माना पपीते के पेड़ के फल खाने को मिले या बनाना के पेड़ के फल खाने को मिले, लेकिन आपको वो रिटर्न ज़रूर आएगा। आपको एक और एग्जांपल शेयर करते हैं। एक लैंड लेडी जिसने एक पीजी में एक गर्ल को अपने यहाँ रखा था और वो उस गर्ल को बिल्कुल ऐसे रखती थी जैसे उसकी स्वयं की डॉटर हो,
और उसकी केयर करती थी, उसका पूरा ध्यान रखती थी, उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी और बड़ा कंफर्ट सिक्योरिटी के साथ उसको रखती थी और बहुत लविंगली उसके साथ बिहेव करती थी, क्योंकि वह समझती थी कि वह भी किसी की बेटी है। अब कुछ सालों के बाद लकीली कोइंसिडेंटली उसकी बेटी को भी बाहर किसी और सिटी में पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। तो जब उसकी बेटी को बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ा, वह भी पीजी ढूंढ रही थी और जब उन पेरेंट्स ने उनको सेटल कराया तो उसको भी उसी ही तरह की एक लैंड लेडी मिली और उसको एग्जैक्टली उसी कंडीशंस में, उससे भी बेटर कंडीशंस में उस लैंड लेडी ने उनकी डॉटर को रखा। तो यहाँ उनको ये सेटिस्फेक्शन मिली कि भले उस लड़की से उनको कुछ ऐसा खास रिटर्न आया हो या नहीं आया हो, उन्होंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन से उस गर्ल का केयर किया, थिंकिंग कि ये किसी की बेटी है। लेकिन उनकी अपनी बेटी का भी उसी तरह से टेक केयर किया गया जब उनकी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो इसी तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस आपने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे होंगे। ये ज़रूरी नहीं है जिस पर्सन के लिए हमने अच्छा काम किया उसी पर्सन से ही मुझे उसका रिटर्न मिलेगा या एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, रिकग्निशन या अप्रिसिएशन मिलेगा। मुझे ये हमेशा माइंड में रखना है कि लॉ ऑफ यूनिवर्स हमेशा काम करता है, लॉ ऑफ कर्मा हमेशा काम करता है। जो हम कर रहे हैं वो यूनिवर्स में कर रहे हैं और यूनिवर्स से ही रिटर्न आएगा। बट हो सकता है कि प्लेस, ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन डिफरेंट हो। बहुत बार लोग अच्छाई में बिलीव करना बंद कर देते हैं। कुछ एक दो ऐसे एक्सपीरियंसेस होने के बाद वो लोगों की हेल्प करना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हमने ऐसा किया था और वो पास्ट मेमोरी को भूल नहीं पाते हैं। उस पास्ट मेमोरी को हमेशा अपने साथ रखते हैं कि हमने उसके लिए ये किया और उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमें डिच किया या उसने हमें बिट्रे किया। हम उस इंस्टेंस को याद रखते हैं और उससे लेसन सीखते हैं कि हमें फ्यूचर में किसी के लिए भी अच्छा नहीं करना है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा हमेशा काम करेगा। जो मैं करूँगी, जो मेरा एक्शन होगा वो मुझे रिटर्न आएगा और जो उसका एक्शन होगा उसको रिटर्न जाएगा। उसको देख कर के मैं अपने एक्शंस को चेंज नहीं करूँ, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा किसी के लिए भी चेंज नहीं होता है। तो मैंने आज अच्छा किया, हो सकता है मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन या इस पर्टिकुलर पर्सन से रिटर्न नहीं आए, लेकिन मुझे डेफिनेटली 100% दूसरी जगह से रिटर्न आएगा। इसको हम लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं। हो सकता है कि उस पर्सन के साथ जो भी हमें नेगेटिव भी रिटर्न हुआ या नेगेटिव रेसिप्रोकेशन हुआ, उस नेगेटिव रेसिप्रोकेशन का लिंक हमारे किसी पास्ट बर्थ के पास्ट कर्मा से है। अभी आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात में बिलीव करते होंगे कि हम पास्ट लाइफ में या री इनकारनेशन में बिलीव नहीं करते, हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। तो इसके लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि कैसे री इनकारनेशन एक फैक्ट है, इट्स नॉट एन इमेजिनेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज चलती हैं, एनएलपी टेक्निक्स हैं और भी इस तरह की बहुत सारे रिसर्चेज हैं जिसने प्रूव किया है कि पुनर्जन्म होता है और हम जो हैं वो एक नॉन फिजिकल बीइंग हैं जो थोड़े समय के लिए इस फिजिकल बीइंग को यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और हमारे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चेंज होते रहते हैं बट नॉन फिजिकल बीइंग सेम रहता है। तो अगर हम इस बात में बिलीव करेंगे तो हम इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म बट एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज एवर कांस्टेंट, इट इज़ इनएविटेबल। सेम वे ये फिजिकल फॉर्म, फिजिकल बॉडी जो है इट इज़ पेरिशेबल, इट इज़ मॉर्टल। बट जो नॉन फिजिकल बीइंग जो इस इंस्ट्रूमेंट को ड्राइव कर रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है, वो नॉन फिजिकल बीइंग इज इम्पेरिशेबल, इमॉर्टल। तो आज मैं अपने इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करूँगी इसके साथ, कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके पास भी बहुत ज़्यादा होंगे। आपको जस्ट अपनी मेमोरी में डाउन द लेन जाना है और अपने उन पुराने इंसिडेंट्स और एपिसोड्स जो भी आपके लाइफ में हुए हैं, आपको उनको याद करना है तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि आपने कहीं अच्छा किया और कहीं आपको किसी स्ट्रेंजर ने आकर के मदद कर दी, या आप किसी एक जगह पे स्ट्रक थे और ऑल ऑफ अ सडन कोई फरिश्ते के रूप में आया और आपकी हेल्प कर दी, या आप एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचे, या आपका बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। इस सब का कुछ तो लॉजिक, कुछ तो रीज़न होगा। कोई भी चीज़
ऐसे ही नहीं होती है। नथिंग इज हैपनिंग बाय चांस, देयर हैज सम मीनिंग, देयर हैज सम लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज सम लॉ वर्किंग बिहाइंड इट। और वो लॉ जो है वो यही लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और लॉ ऑफ कर्मा फैक्चुअल है, रियल है, ट्रुथ है, इट वर्क्स एंड इट इज वर्किंग। चाहे हम माने चाहे ना माने, चाहे हम बिलीव करें चाहे ना बिलीव करें। कहा जाता है कि कबूतर जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है जब बिल्ली उसके सामने आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्ली उसे नहीं खाएगी। क्योंकि हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने वो चीज़ नहीं है। सिमिलरली मैं बिलीव करूं या नहीं करूं, लॉ ऑफ कर्मा हमेशा काम करता है, करता रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा एक ऐसा इनएविटेबल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। नो ह्यूमन बीइंग कैन एवर चेंज इट। थैंक यू, thanks for listening patiently to this video, and I will share much more videos with you in future। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत थैंक्स, वेलकम।